नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, हमारे धर्म में देवों के देव महादेव की पूजा सबसे सरल और शीघ्र फलदायी बताई गई है। औघड़दानी कहलाने वाले भगवान शिव बहुत ही भोले माने जाते हैं, जो सिर्फ जल और बेलपत्र चढ़ाने मात्र से ही मनचाहा वरदान दे देते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि जो प्रदोष की तिथि होती है वो भगवान शिव को बेहद प्रिय है और प्रदोष की तिथि में, प्रदोष काल में यदि कोई भी भक्त भगवान शिव की साधना करता है तो उसके जीवन के सभी कष्ट पलक झपकते भोलेनाथ दूर कर देते हैं और उसे जीवन में सभी सुख और सौभाग्यों की प्राप्ति होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि भगवान शिव की कृपा बरसाने वाला प्रदोष व्रत मार्च महीने में कब पड़ने वाला है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है। और दोस्तों, खास बात यह है कि इस बार जो मार्च मास में प्रदोष व्रत जो पड़ रहा है शुक्ल पक्ष में, वो पड़ रहा है शनिवार को। और प्रदोष व्रत जिस भी वार को पड़ता है उसी वार के नाम से हम जानते हैं, तो ये शनि प्रदोष है। तो शनि प्रदोष के दिन आप भोलेनाथ के साथ साथ शनिदेव को भी प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। पूजा विधि क्या होगी शनि प्रदोष व्रत की? किन लोगों को शनि प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए? होली के पहले पड़ने वाले इस शनि प्रदोष व्रत में क्या वो विशेष कार्य हैं जो आपको जरूर कर लेनी चाहिए? शनि प्रदोष व्रत का पारण कब आपको कैसे करना चाहिए, जैसी सभी जानकारियां इस वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है। तो संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसी तरह हर पूजा पाठ, व्रत त्योहार और उन पर किए जाने वाले उपायों की जानकारियां मैं अपने चैनल व्रत त्योहार टोटके पर शेयर करती हूँ। ये जानकारियां अगर आपको भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि मार्च मास का जो प्रदोष व्रत है वो कब पड़ने वाला है। देखिए, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की ये त्रयोदशी तिथि है जो कि 4 मार्च को पड़ रही है। और तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी ये भी जान लेते हैं। तो फाल्गुन शुक्ल की त्रयोदशी तिथि जो है वो प्रारंभ हो जाएगी 4 मार्च को 11:43 पर, सुबह के 11:43 पर, जो कि समाप्त होगी 5 मार्च को 2:07 पर। तो ऐसे में अब ये सवाल है कि क्या व्रत त्रयोदशी का 4 मार्च को करना चाहिए या 5 मार्च को करना चाहिए? तो दोस्तों, त्रयोदशी के व्रतों में शाम जो प्रदोष काल, जैसे मैंने बताया कि प्रदोष काल में हम भोलेनाथ को प्रसन्न करने की पूजा करते हैं, तो प्रदोष काल जिस भी तिथि में पड़े, जिस भी वार में पड़े, तिथि जब से जब तक बीत रही हो उसी वार में करना चाहिए। तो ऐसे में देखिए, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल का वो मैं बताऊंगी आगे, वो 4 मार्च को आपको मिलेगा। तो 4 मार्च को ही आपको त्रयोदशी का व्रत धारण करना चाहिए। अब दोस्तों, 4 मार्च को शनिवार है तो ये शनि प्रदोष का व्रत है। जो प्रदोष काल का समय होता है सबसे महत्व वही रखता है प्रदोष व्रत में। वो समय आप नोट कर लें, शाम के 6:23 से रात के 8:51 तक। तो ये लगभग समय है, आपके शहर में 2-3 मिनट के डिफरेंस से यही समय आपको मिलेगा। तो इसी समय में आपको प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ की विशेष पूजा आराधना आप मंदिर में जाकर करते हैं तो वहां, या फिर आप घर में करते हैं तो घर में आपको करनी चाहिए। तो अब इस बार जो महाशिवरात्रि थी उस बार भी शनि प्रदोष व्रत का संयोग बना था और ये जो प्रदोष व्रत पड़ रहा है फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष का, ये भी शनिवार के दिन। तो जब भी शनिवार के दिन शनि प्रदोष पड़ता हो उस दिन बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। भगवान शिव की पूजा करें और शनिदेव की पूजा करें, दोनों का ही आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। खास तौर पर शनि प्रदोष का व्रत अब किनको करना चाहिए? वार विशेष के हिसाब से अपनी मनोकामना के लिए आप व्रत करते हैं प्रदोष का, तो अगर पुत्र प्राप्ति की आपकी कामना है तो आपको शनि प्रदोष का व्रत करना चाहिए। इसका फल बहुत ही शुभदायी माना गया है पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए। तो अब दोस्तों, मैंने आपको बता दी कि इस तरीके से आपको शनि प्रदोष का व्रत 4 मार्च को करना है। अब जो पूजा की विधि होती है, देखिए, प्रदोष के व्रत में जो पूजन होता है, एक तो सबसे पहले सुबह उठेंगे आप, स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेंगे, सूर्यदेव को अर्घ दें और इस दिन सुबह में भी आपको भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी है, उनका अभिषेक करें, भोग लगाएं और आप भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। इसके बाद आप
शाम के समय भगवान शिव की प्रदोष काल की जो पूजा होती है प्रदोष व्रत में, वही सबसे विशेष महत्व रखती है। तो ये अगर आप मंदिर जाकर करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो मंदिर में आज के दिन जो भगवान की प्रिय वस्तुएं हैं, जैसे कि बेलपत्र अर्पित करें, पंचामृत से इस दिन अभिषेक करें, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो गंगा जल से अभिषेक करें, कोई भी विशेष जो चीज होती है उससे अभिषेक कर सकते हैं अपनी मनवांछित कामना के लिए। बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं पहले ही, जो आपको प्लेलिस्ट में पूजा विधि और नियम में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। तो ऐसे शुभ मौकों पर जो भी आपकी कामना है, उन कामना विशेष के लिए जिस चीज से भगवान का अभिषेक किया जाता है वो आप कर सकते हैं। तो प्रदोष के दिन भी आप कर सकते हैं और उसके बाद उनकी सभी प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित करें। भांग, धतूरा, आग के फूल, सफेद चंदन, भस्म, यही हम भगवान को अर्पित करते हैं। अक्षत, अक्षत में आपको जरूर ये ध्यान देना है, भगवान भोलेनाथ को जब भी अक्षत आप किसी भी देवता को अर्पित करते हैं तो अक्षत का मतलब ही होता है अखंडित। अखंडित चावल गीले करके भोलेनाथ को अर्पित करना बहुत ही शुभकारी होता है। अगर जीवन में आर्थिक दिक्कतें हैं, आर्थिक संकट है तो आप प्रदोष व्रत की पूजा कर रहे हैं तो आज के दिन भी आपको ऐसा करना चाहिए। भोग में आप अगर कोई सफेद वस्तु का, देखिए प्रदोष के व्रत में एक समय भोजन का, मीठा भोजन का विधान होता है। शाम की पूजा जब आप कर लेते हैं प्रदोष काल की, उसके बाद आप मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। कई लोग इस दिन खीर और पूरी ग्रहण करते हैं, तो खीर अगर आपने बनाया है तो भोलेनाथ को वही आप भोग में अर्पित करें, नहीं तो कोई सफेद मिठाई भी आप अर्पित कर सकते हैं, पंचमेवे अर्पित कर सकते हैं। तो जो आपकी इच्छा है वो अर्पित करें। यहाँ पर त्रयोदशी के व्रत में ये बाध्यता नहीं है कि जो आपने अर्पित किया वही खाना है। खाने में मीठे भोजन का आप सेवन कुछ भी कर सकते हैं। एक टाइम आप अनाज खा सकते हैं रात के समय। तो इस तरीके से आप भोग अर्पित करें और इसके बाद विधि विधान से जो भी वार प्रदोष होता है, जैसे शनिवार प्रदोष है इस बार, शनि प्रदोष, तो शनि प्रदोष की व्रत कथा सुने। इसके बाद भोलेनाथ की जिन मंत्रों का आप जप करना चाहते हैं, मंत्रों का जप करें। आप चाहते हैं इस दिन शिव चालीसा पढ़ना, शिव चालीसा पढ़ें और उसके बाद विधि विधान से भगवान की आरती आप करें। कपूर से आरती भोलेनाथ की जरूर करनी चाहिए, तो आपको आज के दिन भी कपूर से आरती भोलेनाथ की उतारनी है। तो इस तरह से पूजा विधि आपको संपन्न करनी है। प्रसाद अपने घर परिवार के लोगों में आप वितरित करें और उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। तो ये जो पूजा विधि है आपको रखनी है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो शनि प्रदोष होता है, खास तौर पर संतान की अगर प्राप्ति की कामना है, पुत्र प्राप्ति की कामना है तो आपको करना चाहिए। देखिए शनि देव जो हैं वो भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं, तो अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं विधि विधान से तो शनि आपको परेशान नहीं करते। जैसे कि अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तब भी शनिदेव आपको परेशान नहीं करते, क्योंकि इसके पीछे भी एक कथा है। यहाँ पर शिव भगवान को शनि गुरु मानते हैं, इसलिए अगर आप शिव पूजन करते हैं तो शनि देव का जो कोप है वो आप पर नहीं पड़ता है। तो आज के दिन आपको इस तरह से पूजा विधि अपनी रखनी है। इस दिन दोस्तों आपको एक और कार्य करना है। अगर आप चाहते हैं कि शनि दोष की वजह से कोई समस्या है जीवन में, खास तौर पर नौकरी और व्यवसाय में, तो आप एक मुट्ठी काली उड़द आप ले लें, उल्टे हाथ में आपको रखना है और अपने ऊपर से 7 बार आपको घुमाना है और उसके बाद काले कौवे के आगे आप इसे डाल दें। अगर वो खा लेते हैं तो कहा जाता है तरक्की के जो भी रास्ते आपके बंद हैं शनि दोष की वजह से वो खुल जाते हैं। तो इस शनि प्रदोष आपको ये उपाय, अगर नौकरी व्यवसाय में दिक्कत है तो आपको जरूर करना चाहिए। अब संतान संबंधी कोई समस्या है तो ये जो दूसरा उपाय है आपको कर लेना है। शनि प्रदोष व्रत के दिन आपको पीपल और बेल पत्र के नीचे इस दिन अगर आप एक घी का दीपक लगाते हैं और वहीं पर बैठकर शिव चालीसा का पाठ करते हैं तो भगवान शिव हर पीड़ा से आपकी रक्षा करते हैं और संतान पर खास तौर पर आपके कोई कभी संकट नहीं आता है। तो दोस्तों ये दोनों उपाय में से कोई एक उपाय आपको जरूर अपनाना चाहिए शनि प्रदोष व्रत के दिन। और जैसे मैंने बताया कि सभी के लिए उपाय है कि आपको ऐसे शुभ मौकों पर भगवान शिव को जरूर ही अक्षत मतलब अखंडित चावल गीले करके अर्पित करनी चाहिए अगर आर्थिक संकट है जीवन में। भगवान को जब भी आप अभिषेक करें, एक छोटी सी बात और मैं यहाँ पर वीडियो एंड करते करते बता दूं कि जब भी आप करें तो मंत्रों का जप आप करते रहें। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो आप चाहते हैं उस मंत्र का जप भगवान के अभिषेक के समय आपको जरूर करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ जो ये सभी जानकारियां मैंने आपके साथ शेयर की है इस वीडियो में आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त परिवार मित्रजनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।